प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से, सारे ही कुटुंब की तरफ से धन निरंकार जी परवान करना जी, भूल चूक क्षमा करना जी। दतार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो। सबसे पहले सत्संग सेवा सिमरन भक्ति का दान दे। सत्संग जी, जिसकी झोली में सत्संग सेवा सिमरन है, फिर किसी बात की कोई कमी नहीं सत्संग जी। और जिन जिन संत महात्माओं ने सत्संग जी धन्यकार भेजी, और किसी संत महात्मा का फोन भी आया, सत्संग जी उनको जो भी भाव अच्छे लगे, दासी आपका शुक्रिया अदा करती है। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी के पूरे परिवार की तरफ से, कुटुंब की तरफ से चरणों में शीश रखकर सतगुरु माता जी हम सब की धन्यकार प्रवान करना। राजपिता जी कृपा अपनी बनाए रखना। दतार सभी को जिनके जन्मदिन है मुबारक हो, जिनके एनिवर्सरी डे है मुबारक हो, जिनके किराए के घर हैं उनको अपने मिल जाए। सच्चे बादशाह जिनको चिंता है उनको चिंतन दो, चिंताएं ना दो। सच्चे बादशाह आप तो हमें पल पल सिखा रहे हो, हम सीख पाए। आपके चरनामत में इतनी शक्ति है, आपके जो नाम दिया सिमरन में इतनी ताकत है। सत्संग सेवा सिमरन करता है जो सत्संग जी, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कहते भी हैं सत्संग जी, बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी कारोबार नहीं, बाबा जी ने कहा सत्संग करो। किसी ने घर की प्रॉब्लम बताई कि घर में क्लेश रहते हैं, बाबा जी ने कहा सत्संग करो। किसी ने सत्संग जी कोई बीमारी बताई, कुछ भी प्रॉब्लम, बाबा जी ने एक ही बात कही, सत्संग सेवा सिमरन करो। सेवा से हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, भाग्य बदल जाता है, पर हम दिल से करें। दिखावे से की हुई भक्ति रंग नहीं लाती सत्संग जी। जब हम हृदय से, दिल की गहराइयों से सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, और सबसे बड़ी बात सत्संग जी, किसी को आगे बढ़ता देख के अगर हम खुश होते हैं, तो सत्संग जी अपनी झोली भर रहे होते हैं। राजपिता जी ने एक बार बताया था कि किसी संत को परमात्मा ने दर्शन दिए, मांगो, लेकिन जो मांगोगे उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। तो सत्संग जी, वो संत महात्मा इस बात पे राजी नहीं हुआ। एक चीज मांगे पड़ोसी को दो मिले, तो आखिर में सत्संग जी उसको गुस्सा आया, उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। सत्संग जी संत समझाते हैं, सतगुरु समझाते हैं, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। जो भक्त होता है उसका हृदय कोमल होता है, निर्मलता होती है, उसमें श्रद्धा भक्ति प्यार होती है, उसमें बदले की भावना नहीं होती जो भक्त होता है। कई बार दासी किसी से बात करती है सत्संग जी, तो जैसे मुंह से निकल जाता है कि मेरे सतगुरु अपने आप देखेंगे। जब कभी पेश नहीं चलती तो यही कहा जाता है। एक छोटा बच्चा भी गली में कोई बात होती है तो कह देता है मेरे मम्मी पापा से कहूंगा जाके, मेरे मम्मी पापा तेरे को बताएंगे। इसी तरह से भक्त को सत्संग जी जब कोई किसी तरह का भी दुख पहुंचता है, वो परमात्मा को मंजूर नहीं होता। फिर कई बार हम कह देते हैं कि ये निरंकार बैठा अपने आप करेगा, क्योंकि सतगुरु ने ये नहीं सिखाया किसी से बहस करनी, किसी से बदला लेना। अगर इसको अपना बनाना है तो हर एक की खुशी में शामिल होना है, हर एक के गम को दूर करने की कोशिश करनी है सत्संग जी। तो दातार कृपा करे कि जो सिखलाइयाँ हमारी झोली में रहें। परमात्मा सबका है। कई जने कहते हैं कि परमात्मा सबका है परमात्मा सबका, लेकिन साथ संगत जी जो वचनों पे चलता है, उसके कहे पे रहता है, फिर साथ संगत जी परमात्मा उसका साथ देता है। होता परमात्मा सबका है, सबका पालन पोषण कर रहा है। आनंद की अवस्था के लिए हमें सतगुरु के वचनों पे चल के ही आनंद आएगा, क्योंकि खुद को पता होगा कि हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो हमारे सतगुरु को भाती नहीं है। तो दासी ने जो कल गीत सतगुरु की कृपा से
आप जी ने कृपा करी यही भाव होते हैं, हृदय से यही होते हैं। एक एक घर में सच्चे बादशाह विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। इंसानी चोला मिला, इंसान डरता नहीं है साथ संगत जी। ज्ञान ले लिया, कई बार हम उसका इस्तेमाल नहीं करते ठीक से, हम भी भूल जाते हैं। फिर कोई संत मिलता है, याद दिलाता है कि हमारा संत क्या, हमारे सतगुरु क्या चाह रहे हैं। चरनामत मुर्दों में जान डाल देता है, सिमरन उलझे काम सुलझा देता है, सत्संग मन को शांति देता है, सेवा हाथों की भाग्य की लकीरें बदल देती हैं। जब हम चरणों में माथा टेकते हैं तो हमारे भाग्य रेखा बदल जाती है। जिस तरह से उल्टी स्टैंप होती है, कागज पे लगाने पे सीधी हो जाती है। हम ऐसा करके देखें। कोई कुछ कह रहा है तो साथ संगत जी, अगर हमने बर्दाश्त कर लिया, सह लिया, अपने आप सतगुरु से यही मांगना है, सच्चे बादशाह अपने आप इसको सोची दो। दो वो कहे दो हम कहे, उससे बात नहीं बनती, माहौल खराब होता है। मीडिया वालों ने बाबा जी से पूछा शांति कैसे हो सकती है, बाबा जी ने एक ही बात कही, सहनशीलता। फिर किसी से बात होती है तो कोई ये भी कहते हैं कि इतना सहन कर लिया, अब सहन नहीं होता, एक हद है, एक लिमिट है, सहन नहीं होता। हो सकता है वही आखिरी पड़ाव हो साथ संगत जी, जिसमें हम सोचते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो आखिरी पड़ाव हो। तो सच्चे बादशाह अपने रास्ते लगा ही रखना, गुरमत देना, गुरसिक्खी देना। फिर साथ संगत जी कहते हैं सुबह संतों से बात हुई तो दासी ने यही बोला कि दासी भी जोत जलाती थी, आप सबको पता है, पहले शेयर करा हुआ है, और सारी प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में रखी हुई है। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं, मुझे तुमसे लाज ना आए, मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है, सतगुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सच्चे बादशाह आप ही का ही परिवार है, हर परिवार आपका है। दासी खाली अपने लिए नहीं, सभी के लिए झोली फैलाती है, पूरे संसार ही अपना परिवार है। बस सच्चे बादशाह ज्ञान समझ आ जाए, ज्ञान की कृपा हो जाए। बाबा गुरबचन सिंह जी से, शहनशाह जी से किसी ने पूछा संगत कितनी है, तो बाबा जी ने बताया कि गिनने लग गए सब कितनी है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही है, समंदर एक है, उसकी एक लोटा पानी हम बाहर निकालते हैं, वापस मिलाते हैं, वो समंदर हो जाता है। इसी तरह से साथ संगत जी निरंकार का अंश हम सबके अंदर है, परमात्मा एक ही है। ये कृपा हो जाए, सब में हम रब को देख सकें। हम मूर्ति के आगे हम रखते हैं कुछ प्रसाद, कुछ वो नहीं बोलती, वो नहीं बताती, वो हमारी श्रद्धा है, वो पहली पीढ़ी है भक्ति के रास्ते की। जब सतगुरु समझाते हैं ये चलती फिरती मूर्तियां भी परमात्मा की बनाई हुई हैं। दासी ने पहले भी एक बार शेयर कर था, शादी होके एक बहू आई घर पे, तो उनकी मदर इन लॉ ने बोला सासू माँ ने कि मंदिर चलो। वो सासंग जी एक बाल्टी लेके मंदिर चल पड़ी। बाहर ही मिट्टी की गायें बनी हुई थी। पहले तो उसने, बहू ने कहा नहीं नहीं मुझे डर लगता है, शेर बने हुए थे, मुझे डर लगता है। तो सासू माँ कहती है बेटा ये तो मिट्टी के हैं, क्यों डर रही है इससे। फिर वो बाल्टी लेके कहती है मैं दूध निकाल लूँ। वो कहती है सासू माँ कि ये बेटा मिट्टी के हैं, ये दूध थोड़ी देंगे, असली की थोड़ी है। फिर आगे बहू चुप रही, ज्ञानवान थी बहू। फिर आगे गई, फिर मूर्ति पूजा करी, फिर भोग रखा, आ गए। फिर बहू ने कहा खा तो रही नहीं, ये तो यहीं पड़ा है। कहते बेटा मूर्ति थोड़ी खाती है। तो बहू ने समझाया कि मम्मी जब मिट्टी की गाय दूध नहीं दे सकती
मिट्टी का शेर हमें कुछ कह नहीं सकता, और जैसे मिट्टी की मूर्ति है, ये बोल नहीं पा रही। तो जो परमात्मा ने बनाई हुई है, हम इनके साथ साथ सत्संग जी इस ज्ञान को समझ के चलती फिरती मूर्तियों का हम तिरस्कार ना करें। ये पहली पीढ़ी है भक्ति की, जो हर कोई करता है। फिर धीरे धीरे जब सतगुरु मिल जाता है तो सत्संग जी कृपा हो जाती है। दासी का भांजा शायद पहले भी शेयर करी है, कुछ संपूर्ण देवानी में ऐसे ही शब्द आ रहे हैं, तो इसलिए दासी ये रिपीट कर रही है आप जी के चरणों में कि बाबा जी के कमरे के बाहर सेवा लगी, तो काफ़ी समय बीता। सुबह के टाइम 4-5 बजे, तो दासी का भांजा आगरा में रहते हैं, सेवादार है, वर्दी पहनी हुई है, पूरा परिवार बड़ा आप जी ने कृपा कर रखी है। तो उन्होंने देखा कि बाबा जी ने मुट्ठियां खोली, उसमें से सूरज चांद सितारे निकले। सत्संग जी आंखों से देखा, अब घर के ही मेंबर ने देखा है, कोई संत भी कहता है, तो हो सकता है सत्संग जी विश्वास में कभी रह जाता हो। अपने फैमिली मेंबर, घर के ही बंदे ने देखा, असल में तो सब फैमिली मेंबर है। फिर सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु परोपकारी होता है, ये अपने साथ अपने संतों को लेके आता है, वरना तो कोई सत्संग जी पत्ता नहीं हिलता उसके बिना। जिससे उसने जो सेवा लेनी होती है वो ड्यूटी ले लेता है। सुबह जो महात्मा जी का फोन आया, वो सत्संग जी उनकी हर समय ड्यूटी बता रहे थे, ऑनलाइन ही सत्संग करते हैं। तो यही भाव मन में आए, घर बैठे भी होमवर्क कर रहे हैं, अगर हम उसी पे चल रहे हैं। पीछे दासी ने भी किसी को बोला, दासी ना बहुत कम संगत जा पाती, संगत नहीं जा पाती। तो उस बहन ने जल्दी से बोला दासी को, इसका मतलब आपको भी ज्ञान ही नहीं हुआ। संगत कितनी ही कर लो, अगर आप वचनों पर नहीं चल रहे तो संगत का भी कोई फायदा नहीं। अगर आप घर बैठे भी नहीं जा पा रहे और गुरु वचनों की पालना कर रहे हो तो आप संगत में ही हो। सत्संग जी जब हम संतों के पास बैठते हैं, बड़ी युक्तियां मिलती हैं। तो इसी तरह से ज्योत की बात कर रही थी दासी, कनस्तर के कनस्तर घी के आने, एक मंदिर में भिजवाना, एक 24 घंटे की ज्योत जलानी, जब तक घी उसमें रहना, ज्योत जलनी, बढ़ जानी तो भाग के घी डालना कि ज्योत बढ़ने वाली है या बढ़ गई, बाती बढ़ जाती है। लेकिन जो हमें ज्ञान मिला, ये जो निरंकार प्रभु, ये परमानेंट जो होता है सत्संग जी, और सिमरन, इसमें हम जो सिमरन करते हैं वो घी है, सिमरन रूपी घी। सूरज चांद सितारे सब इसकी आज्ञा से ही आते हैं। हर एक की ये पालना कर रहा है, जो इसको जानता है उसकी भी, जो नहीं जानता उसकी भी। तो संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, आप जी परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, निरंकार के आगे कोई दीपक क्या जलाएगा, तुझको परम प्रकाशी कोई क्या प्रकाश दिखलाएगा। खत्म दिए का तेल होता, बाती भी बुझ जाती है, तेरी ज्योति ऐसी है जो कभी न बुझने पाती है। जग उजियारा करता सूरज, तुझसे पाकर रोशनी, तुझसे ही लेकर के चंदा फैलाता है रोशनी। आसमान पर कोटि कोटि टिम टिम करते तारे हैं, हे परमेश्वर वो भी तेरे दम से रोशन सारे हैं। उजियारे के सो तुझे जो पाके तुझ में खो जाते हैं, कहे हर देव जगत में वैजन खुद प्रकाशित होता है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, निरंकार के आगे कोई दीपक क्या जलाएगा। जो भी संत महात्मा ज्ञान मान है, जिन्होंने इस निरंकार प्रभु के दर्शन करे हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे सत्संग जी, कि जो हम ज्योत जलाते हैं इतना विशाल निरंकार के आगे, वो ज्योत, सत्संग जी कहते हैं दीपक क्या जलाएगा, क्या रोशनी करेंगे हम सत्संग जी, जो पहले ही इतना प्रकाशित है। फिर तुझको परम प्रकाशी कोई क्या प्रकाश दिखाएगा। सत्संग जी जो गद्दी पे बैठे महात्मा होते हैं, सत्संग जी
एक बार दासी ने कहा कि सत संतो आप जी आशीर्वाद दिलवा दो। तो सासंग जी महात्मा विद्वान थे, कहते वो खुद ही इतना प्रकाशी हैं, इतना सासंग जी प्रभावशाली हैं कि दास सूरज को क्या रोशनी दिखाएगा, वो तो खुद ही कृपालु है। खत्म दिए का तेल होता, बाती भी बुझ जाती है, तेरी ज्योति ऐसी है जो कभी न बुझने पाती है। हम देखें जिन संतों के पास ज्ञान है, ये निरंकार सासंग जी हर समय है। सिमरन हम हर पल हर श्वास में करते हैं, तो सिमरन रूपी घी जा रहा है इसमें, और ये हर टाइम सासंग जी ज्योति ऐसी है जो कभी नहीं बुझती। ये निरंकार प्रभु जग उजियारा करता, सूरज तुझमें पाकर रोशनी। कहते हैं ये सूरज सांझ तारे सब आपके हुक्म से ही आते हैं, तो उससे ही लेकर के चंदा फैलाता है रोशनी। इसी से ही सारे सासंग जी, चंदा सूरज चांद सितारे, आसमान पर कोटि कोटि टिम टिम करते तारे। हे परमेश्वर वो भी तो तेरे दम से रोशन है सारे। जितनी सृष्टि चल रही है सासंग जी, वो सारी इस निरंकार प्रभु के हुक्म में। दुर्गा स्तुति में आता है, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहुम लोक फैली उजियारी, शशिलाट मुख महाविशाला। सासंग जी कहते हैं महाविशाल है ये निरंकार, महाविशाल है। निरंकार है ज्योति तुम्हारी। वो ज्योत तो थोड़ी देर जब तक घी डालेंगे जलती है, जो असल में ये ज्योत है हर पल जगी हुई है, जिसमें हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। समुन्द्र में मछली होती है, इसी तरह से हम निरंकार प्रभु में रहते हैं। निरंकार में सब रहते हैं, लेकिन जिन्होंने निरंकार को जान लिया उसकी बात ही निराली है। उजियारे के स्रोत तुझे पाके तुझ में खो जाते हैं। कहते जो तेरे को पाके इसमें खो जाते हैं सासंग जी, जो एक में खो जाते हैं। कहते हैं संत समझाते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब हम जीते जी अपने आप को कुछ नहीं मानते, शून्य है, हम देखें कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो जब इस निरंकार में मिल जाएगी, एक में खो जाएगी। तो जो इसे पा लेते हैं वो जब सिमरन पे बैठते हैं। सासंग जी कल परसों किसी संत से बात हो रही थी, कहते कि संत महात्मा सिमरन में बैठे, घंटों बैठे, घर के हिलाते रहे, उठाते रहे, क्योंकि उनकी आत्मा इसमें लीन हो गई थी। फिर सासंग जी जब चनामत वगैरह छिड़का, होश में लाए, तो सासंग जी इतना संत महात्मा एक में खो जाते हैं इस निरंकार प्रभु के साथ। तो यही बात आ रही थी, उजियारे के स्रोत तुझे जो पाके तुझ में खो जाते हैं, यानी इस निरंकार प्रभु में हम खो जाते हैं। कहे हरदेव जगत में वह जन खुद प्रकाशित हो जाता है। सासंग जी दासी ने खुद देखा है प्रकाश। दासी पहले भी शायद शेयर कर चुकी है, इस प्रकाशित के बाद से दासी बताएगी। दासी की सिस्टर इन लॉ विकासपुरी रहती हैं। जब कभी दासी वहाँ जाती है तो वहाँ के भवन में भी ध्यान होता है कि दीदी को भी लेके जाएं। साथ में जा रहे थे, रेड लाइट पे सासंग जी, जैसे भीड़ होती है, स्कूटी भी खड़ी होती है, गाड़ियां भी रेड लाइट पे रुकती हैं। किसी पे सासंग जी को स्कूटर पे बैठे थे महात्मा, दासी को नहीं पता क्योंकि उनके एरिया में दासी किसी को नहीं जानती। दासी तो यहाँ से गई थी अपने यहाँ से। तो सासंग जी दासी को उनके अंदर इतना प्रकाश सतगुरु का कृपा दिखाई दी। तो दासी ने अपने नंद को बोला कि ये तो कोई विद्वान महात्मा लग रहे हैं। तो दासी को उन्होंने बोला आपको तो सभी विद्वान लगते हैं, कौन नहीं लगता, आप हर एक में प्रभु को देखते हो तो इसलिए आपको। सासंग जी जब हम भवन पे गए, बैठे, कोई नहीं गद्दी पे बैठा था। दासी इसलिए बता रही है सासंग जी कि सतगुरु की कृपा है, वही बुलवा रहे हैं। तो सासंग जी वही महात्मा आए जिनको जानती भी नहीं। दासी रास्ते में जब नंद को बोला कि इनके अंदर बड़ा प्रकाश, गुरु कृपा नजर आ रही है, तो वही संत महात्मा बैठे। तो दासी के नंद दासी को देखे, दासी उनको देखे। फिर दासी जब बैठी हुई तो इतना कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, क्या बताए सच्चे बादशाह। दासी ने देखा क्या दासी पे ही कृपा आ रही है, सब पे, पूरे भवन पे कृपा, पूरे भवन पे थी। हमें सासंग जी हमें दिखाई नहीं देता, रहमतें आ रही होती हैं, ये सतगुरु की कृपा होती है। जब इसने रहमत
बरसानी होती है, दर्शन देने होते हैं, दिखाना होता है सत्संग जी। तो निरंकार है ज्योति तेरी, ये निरंकार है, हर समय ये प्रकाशित है सत्संग जी। फिर इसीलिए कहा गया कि वो दीपक क्या दिखाएगा, निरंकार के आगे कोई दीपक क्या दिखाएगा, ये खुद ही बहुत बड़ा दीपक है। बस हम इतना ही कर लें कि गुरु वचनों पे चल लें, सत्संग सेवा सिमरन कर ले। कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करें कैसे ना करें। दासी तो प्रैक्टिकल लाइफ शेयर कर रही है आपके आगे कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा ना, तो छोड़ दें कि ठीक है प्रभु, बस हमें इतना पता है, हमें नौकरी करनी है, संतों की सेवा करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना, हर एक के बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। किसी में कोई कमी दिख रही है तो यही कहना, सच्चे बादशाह आप कृपा करो। अपनी कोशिश करनी है सबको प्यार देने की, लेने की, फिर भी कमी रह जाती है तो फिर प्रभु इच्छा, इसकी मर्जी सत्संग जी। तो दातार कृपा करे, मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कार्य रास। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी।